छतरपुर में एक बार फिर थाना परिसर में जहर खाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चंदला थाना क्षेत्र में पति पत्नी के विवाद के बीच युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चंदला थाना क्षेत्र में नाहरपुर गांव के रहने वाले 23 वर्षीय रामविशाल अहिरवार को उसकी पत्नी लीला अहिरवार के साथ आपसी विवाद के चलते काउंसलिंग के लिए थाने बुलाया गया था। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पिछले 2 महीनों से विवाद चल रहा था और पत्नी मायके में रह रही थी। इसी बीच परिजनों द्वारा भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस दोनों पक्षों के बीच काउंसलिंग कराकर समझौते की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान अचानक युवक ने थाना परिसर में ही जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसने पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर जहर खाने की बात कही है। वहीं मृतक की मां ने आरोप लगाया कि पुलिस ने थाने बुलाकर मारपीट की, जिससे मेरे लड़के ने जहर खाया। वहीं मृतक की पत्नी का आरोप है कि युवक ने थाने के अंदर ही जहर खाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। अभी खबर मिली है कि चंदला थाना प्रभारी को पुलिस अधीक्षक छतरपुर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? लीला अहिरवार। कहाँ की हो आप? नाहरपुर। कौन सा थाना लगता है? चंदला। आपके पति का क्या नाम था? रामविशाल अहिरवार। आप दोनों के बीच किस चीज को लेकर विवाद चल रहा था? पति पत्नी? मारपीट का। चोरी का भी आरोप लगाया था क्या? हाँ, इनकी भाभी ने लगाया था, तो वो भी झूठा ही लगाया था। पुलिस किस थाने में आपको ले रही है? कहाँ पे? चंदला थाना। आज क्या हुआ? आज यही पूछताछ हो रही थी, तो मतलब इनकी भाभी ने झूठा आरोप लगाया और बोल रहे की चोरी की है, बोल की ये चोरी वो चोरी, और मामा में तो पता भी नहीं है। मैं उधर रही भी नहीं इनके यहाँ, मैं मम्मी के यहाँ रही हूँ। क्या जहरीले पदार्थ कहाँ पे खाया? थाने के अंदर के बाहर? थाने के अंदर बैठे। कौन कौन था उस समय पुलिस वाले थे। पहले तो 1 घंटे तक पुलिस के अंदर ही थे। अच्छा, अंदर थी। हाँ, फिर उसके बाद 1 घंटे बाद मुझे बुलाया। अच्छा, थाने किसने बुलाया? पुलिस वालों थाने ने। परिसर में आपके सामने जहर खाया होगा? नहीं। अच्छा, थाने आप दोनों लोग साथ में पहुंचे थे या पुलिसकर्मी लेकर ही आए थे? नहीं, हम अलग अलग, मतलब बाद में पुलिस ने कल फोन किया था तो हम आज गए थे। ठीक है। आपके पति को कितनी देर अंदर रखा गया थाने के अंदर? 1 घंटा। 1 घंटा। वहाँ पे कोई मारपीट वगैरह की थी? मुझे नहीं पता। थाने में मारपीट की थी क्या पुलिस ने? नहीं, मुझे पता नहीं है। आपके पति को पुलिस लेके आई थी, वो स्वयं आया था? वे स्वयं आए थे। जहर खाने के बाद कहाँ ले गए आपके पति को? चंदला अस्पताल में। फिर क्या हुआ? फिर बोल रहे थे कि छतरपुर ले जाओ। बात हुई कि आपके पति से? नहीं, बेहोशी हालत में मिले थे? नहीं, मतलब थोड़ी बात हुई थी, चीख दिख रहे थे, उल्टी कर रहे थे। कुछ बोल रहे थे? आपके उनकी डेथ हो गई? नहीं, वो उधर। सही है। क्या नाम तुम्हारा? मेरा एक ऐसा लड़का है साहब। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? मुलिया नाम है मेरा। कहाँ की हो? नाहरपुर की। कौन सा थाना लगा? यही तारा लगत है या चंदला। लड़की का क्या नाम है आपका? लड़की का ये बहुआ है साहब। लड़के का नाम क्या है? लड़के का राम विशाल है। बहू का? बहू का लीला। क्यों ले गए थे थाने वाले? क्या थाने वाले ये ले गए थे कि इनकी मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई रही है। अभी मियाँ बीवी क्या करो, उनकी लड़कन ने कह दिया कि तारा तोड़ा हमारी बड़ी बहू का, तारा तोड़ के कुछ निकाल लिया है। सो उनने इनको पकड़ के मार पीट कर दिया है। तो चाहे जितना के मारे कुछ डाले रहो, चाहे जैसा साहब हमें पता नहीं है। हाँ, थाने की मारपीट करी है। कितने लोगों ने? थाने वाले ने मारो है। जहर कहाँ खाया उन्होंने? वही भीतर थाने के अंदर? हाँ, थाने के अंदर खाया है साहब। आपको पता कब चला? अब पता चला है जब हमें यहाँ ले आए हैं तब पता चला भीतर। हाँ, किसने सूचना दी थी आप? हमें सूचना ही यही बताओ, लड़के ने बताओ कि मैं मारा पीटा, मैंने खा लिया, मैं ले लिया। आपके लड़के को कितने बजे पुलिस उठा ले गई थी?
वहाँ से साहब मुझे पता नहीं आई आए 1 बजे तक चोरी की सब रखा होगा उधर जहर। हाँ साहब हमें पता ही नहीं है कि खा हुआ कि नहीं खा हुए। चोरी के शक के आधार पे लगाए थे। हाँ चोरी की शक पे यहाँ ले गए थे मार के। थाने में ले गए? हाँ थाने मनी साहब। उनकी हालत बिगड़ गई, अस्पताल ले हाँ अस्पताल ले गए, सुहाग घी मारा पीटा करा है, सुनेंगे तो न बनता था, ऐसे ऐसे लेते रहते थे, लेकर लगे हम जहाँ लगवा रहा था चलो गए। चंदला थाने में मामला है? तारा था चंदला थाने में। चंदला थाने में कमरे में युवक ने जहर खाई है, क्या मामला है? आज थाना चंदला में राम विशाल उर्फ रज्जू अहिरवार उम्र लगभग 25 वर्ष पिछले 10 दिनों पहले एक आवेदन इनकी पत्नी लीलावती की ओर से दिया गया था कि पति द्वारा परेशान किया जा रहा है, और इस लड़के के द्वारा ये बताया गया था उस समय, मतलब आवेदन दिया गया था कि पत्नी ससुराल में नहीं रह रही है और गहने और जो भी सामान है वो लेके चली गई है। उस समय एनसीआर पुलिस के द्वारा की गई थी। आज दिनांक को दोनों पक्ष को बुलाया गया था थाने पे, और थाने पे दोनों पक्षों को समझाइश दी जा रही थी। उस दौरान में ये लड़का थोड़ा गर्म भी हुआ था, पुलिस के द्वारा समझा बुझा के इन दोनों पति पत्नी को एक ही जगह पे बैठा दिया गया था। पत्नी की ओर से भी उसके परिजन थे और इसके लड़के राम विशाल और रज्जू की ओर से भी इसके भाई और घर वाले थे। वहाँ पे समझाइश पुलिस के द्वारा दी जा रही थी। उसी दौरान में पुलिस अन्य कार्यों में लग गई, क्योंकि लोग बाहर बैठे हुए थे, तो बाद में संज्ञान में आया कि वहीं पे इसके द्वारा सर्फास कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा तत्काल उसको प्रारंभिक उपचार के लिए चंदला हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां से डॉक्टर के द्वारा उसको छतरपुर रेफर किया गया है। छतरपुर पहुंचने पे पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। परिजनों से अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। सर ये स्वयं आया था या पुलिस लेकर आई थी? नहीं, पुलिस के द्वारा उसको बुलाया गया था वहाँ पे थाने पे, दोनों पक्ष को बुलाया गया था। चूंकि वाद विवाद की बात आज भी वो लड़का सुबह आया था कि पत्नी गहने ले गई और अभी तक वापस नहीं कर रही, ना ही ससुराल आ रही है। इसको लेके दोनों पक्षों को थाने पे बुलाया गया। हाँ, चोरी की शक में बिठाया था पुलिस ने? नहीं, राम विशाल के द्वारा ये शिकायत दी जा रही थी कि उसकी पत्नी ने उसकी पत्नी गहने लेके गई है और वो गहने वापस नहीं कर रही है। इसको लेके उसको बुलाया गया था थाने में। जहर, अब ये तो जैसे पुलिस को पता चला है कि जहर खा लिया है, उस समय तो वो लगभग कैंपस के आसपास ही रहा होगा। पत्नी ने आरोप लगाया कि कमरे के अंदर जहर खाया, पहले पति को थाना परिसर के अंदर कमरे के अंदर जहर खाया है, आरोप लगाया। अब ये अभी तो जो प्रारंभिक जो थाना प्रभारी से जो अभी पूछताछ और अन्य स्टाफ से जो हमने जानकारी ली थी, उनके द्वारा ये बताया गया था कि ये दोनों लोग बाहर ही बैठे हुए थे और वहीं पे बातचीत कर रहे थे।